अब और नहीं। पहलगाम हमला हमारी सहन शक्ति की आखिरी सीमा है। पवित्र पहलगाम की वादियों में आतंक का नंगा नाच एक बार फिर ये साबित करता है कि हमारे दुश्मन अब किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। बाइसारन घाटी में निहत थे मासूम पर्यटकों पर किया गया हमला न केवल कश्मीर की शांति पर हमला है, बल्कि भारत की आत्मा पर भी चोट है। ये हमला उस सनातन संस्कृति के खिलाफ है जो वर्षों से सबको साथ लेकर चलने का संदेश देती आई है। पर अब सब्र नहीं, सहार चाहिए। ये कौन लोग हैं जो हमारी धरती पर बार बार खून बहा जाते हैं और हम शांति का राग अलापते रहते हैं? आखिर कब तक हिंदू तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी बचते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि उन्हें हर उस गली, हर उस घाटी में ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए जहां जहां ये छुपे बैठे हैं। ये केवल एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश है। क्या ये संयोग है कि जहां जहां हिंदुओं की आस्था बसती है, वहीं वहीं आतंकियों का निशाना बनता है? कभी अमरनाथ यात्रा पर हमला, कभी रामनवमी पर पत्थरबाजी, अब पहलगाम में गोलियों की बौछार। ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये हिंदू समाज के सब्र की परीक्षा है और अब ये परीक्षा समाप्त होनी चाहिए। भारत को अब नीति नहीं, पराक्रम की जरूरत है। जवाब ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि भारत माँ के बच्चों से टकराने वालों को माटी में मिला दिया जाता है। हमारी सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए। गोली का जवाब बम से और पत्थर का जवाब तोप से दिया जाए। अब कोई संवेदनशीलता नहीं, अब केवल सर्जिकल संकल्प चाहिए। हिंदू समाज को भी अब जागना होगा। ये केवल सरकार या सेना की लड़ाई नहीं है, ये हर सनातनी की लड़ाई है। हमें एकजुट होकर, संगठित होकर आतंक और उसके पोषकों के खिलाफ एक अघोषित धर्म युद्ध छेड़ना होगा। अब जोश चाहिए, होश नहीं। अब आरती के साथ अस्त्र भी उठाने का समय आ गया है, क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे तो अगला निशाना कौन होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं।